तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 10th का जो कि पहल का चैप्टर है केमिस्ट्री में और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं बिना देरी के। चलो स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी, तो आप बताइए। तो हम बताते हैं इसका आंसर राइट होगा हाइड्रोजन, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन, ठीक है। गैस के साथ उत्सर्जित करती है तो हाइड्रोजन, ठीक है। और चलो दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा का दिया गया क्वेश्चन, Fe2O3+2Al से अभिक्रिया करके क्या बनेगी, Al2O3+2Fe। तो ऊपर तो इसमें दिया गया कौन सी अभिक्रिया, किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आप बताइए। तो हम बताते हैं ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, उसका आंसर होगा डी, यानी विस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन सी, विस्थापन। परलौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगी जब सही उत्तर पर निशान लगाइए, ठीक है। सही उत्तर पर क्या लगाना है, निशान लगाना है, ठीक है। तो इसका कौन सा राइट होगा, जिसमें पहला नंबर दिया गया हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, या क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, या कोई अभिक्रिया नहीं बनता है, नहीं होती है। और चौथा नंबर दिया है क्या, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई साहब, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी हाइड्रोजन गैस एवं आयरन ऑक्साइड बनता है, आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है, आयरन क्लोराइड बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दिया गया क्या, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। भाई साहब ये एमवीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से मार लेना है, ठीक है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये उपचय है। कौन, उपचयन, उपचयन, यानी ऑप्शन नंबर ए श्वसन उपचयन अभिक्रिया है, ये ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, इसका राइट। और ये एमवीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। और चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया क्या, अगला क्वेश्चन बनी पांचवा क्वेश्चन दिया गया क्या, CuO प्लस H2 रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया बनाती है, चाहे अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, अपचय है, अपचयन है, अपचयन है, उपचयन है, उदासीनीकरण है, या रेडक्स है। तो चार गो ऑप्शन दिया गया आपको, इसमें ले सही आप उत्तर देना है, ठीक है। तो आप बताइए कौन सा अभिक्रिया सही हो, तो ये है अपचयन, यानी ऑप्शन नंबर बी, अपचयन, अपचयन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें छठा नंबर क्वेश्चन दिया है क्या, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, यानी इलेक्ट्रॉन जब अपना स्थान त्याग कर देता है तो उससे कौन सा यौगिक बनता है। तो छवा नंबर क्या होगा, छवा का कौन सा होगा, सहसंयोजी, या वैद्युत संयोजी, या कार्बन, या कोई नहीं, या कार्बनिक, या कोई नहीं। चलो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, तो भाई साहब बी, यानी वैद्युत वैद्युत संयोजी, वैद्युत संयोजी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन, जिसमें सातवां दिया गया, नीचे दी गई अभिक्रिया कौन सी कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो इसमें दिया है क्या, 2Cu प्लस O2 से रिएक्शन करके 2CuO बनता है। तो कौन सा अभिक्रिया है आपको बताना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई साहब, जिसमें दिया गया चार ऑप्शन, कॉपर का ऑक्सीकरण, या कॉपर का अवकरण, सी नंबर दिया कॉपर का नाइट्रेशन, या डी नंबर दिया गया ए और बी दोनों। तो इसमें कौन सा होगा भाई साहब, इसका होगा ए, यानी कॉपर का ऑक्सीकरण। क्या होगा, कॉपर का ऑक्सीकरण। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये 8वां क्वेश्चन दिया गया क्या दोस्त, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है। कैसा होता है, श्वेत होता है। कैसा होता है, श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई साहब आपको रोज ही, लगभग रोज तो नहीं लेकिन मिल जाएगा एमवीवीआई क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, समीकरण CO3 ये क्या है, सॉल्ट के, मतलब कि ठोस में है, SOLT सॉल्ट ठोस में है। चलो आपको उसके बाद उष्मा उसमें दिया जाता है, उष्मा से अभिक्रिया किया जाता है, तो क्या बनता है, CaO, और ये भी ठोस बनता है, और सॉल्ट मतलब कि
सॉल्ट बनता है। और अगला प्लस में क्या और बनता है उसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी G यानी गैस बनता है। G से गैस और S ले सॉल्ट ठोस, ठीक है। और किस प्रकार की समीकरण है, किस प्रकार की समीकरण है जो इस सब बनता है, तो कौन सी समीकरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा भाई साहब, जिसमें दिया गया है 4 वियोजन संयोजन उभय उभगामी यानी प्रतिस्थापन 4 को दिया गया ऑप्शन, तो कौन होगा नौवा का, तो नौवा का ए वियोजन अभिक्रिया होगा। चलो वियोजन अभिक्रिया होगा, वियोजन अभिक्रिया होगा जब ऊष्मा के साथ CaCO3 से क्या होगा, ऊष्मा के साथ अभिक्रिया होगा, तो कौन सा समीकरण बनता है, तो वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया बनता है, वियोजन। चलो अगला क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 10वां नंबर। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई साहब, तो 10वां क्वेश्चन दिया गया है क्या, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया, कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें दिया गया 4 ऑप्शन, जिसमें ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभगामी, प्रतिस्थापन, इसमें कौन सा होगा भाई साहब, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी ऊष्माक्षेपी होगा। शाक सब्जी में विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है भाई साहब, तो इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां के बी, ठीक है। और 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो भाई साहब को 4 4 ऑप्शन है, जिसमें दिया गया क्या भाई साहब, पहला O2, NO2 और N2 और NO2 और O2, इसमें 4 ऑप्शन में कौन सा होगा गाइस, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी यानी NO2 और O2 नाइट्रस डाइऑक्साइड और ऑक्साइड, ठीक है। चलो बराबर दिया गया है का क्वेश्चन, बराबर दिया गया क्या, निम्न में से कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही है गाइज, इसमें कौन सा सही है गाइज, आप क्वेश्चन बढ़िया पढ़ लीजिए, निम्न में से कौन सा सही है, जिसमें दिया क्या Na2CO3.5H2O, इसमें कौन सा है, बी सही है, क्योंकि ये किसका सूत्र है यार, चलो इसका आंसर नंबर बी होगा, ठीक है। Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, 13 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है क्या, लौह से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, लौह से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं गाइस, लौह के जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण, क्या गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण यानी ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनीकरण। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है गाइस, जस्ता तथा तनु डाइक्लोराइड क्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न से कौन सा गैस बनता है, निम्न में से कौन सा गैस बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन H2, ठीक है H2। अब चलो 15वां क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन दिया गया है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलीन है, यह तत्व हो सकता है, कौन सा तत्व हो सकता है गाइस, तो कौन सा तत्व हो सकता है, तो Ca यानी Ca हो सकता है, यानी कैल्शियम हो सकता है, Ca कैल्शियम ही होता है ना, शायद कैल्शियम होता है Ca। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 16 नंबर दिया गया, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है, अपघटन की अभिक्रिया कौन है, तो अपघटन की अभिक्रिया कौन है, ऑप्शन नंबर सी 2KClO3 से 2KCl प्लस 3O2। चलो ऑप्शन नंबर सी इसका मार देना 16 के। और चलो 17वां क्वेश्चन यानी 17 क्वेश्चन है, जो कि निम्न में दी गई अभिक्रिया
के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सत्य है। जिसमें दिया गया ZNO प्लस सी से रिएक्शन करके ZN और CO मोनोकार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो कौन होगा गाइज, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन उपचयित होकर। चलो 18वां क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। चलो गाइज, तो देखते हैं 18वां क्वेश्चन, जिसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सा है गाइज। ऑप्शन नंबर सी है AgNO3 प्लस NaCl से रिएक्शन करके क्या बनाता है AgCl प्लस NaNO3। चलो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन दिया गया क्या, निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है, कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है गाइज, तो सी इसका भी होगा यानी Fe प्लस CuSO4 से रिएक्शन करके क्या बनाता है गाइज FeSO4 प्लस CuFeSO4 प्लस Cu। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां नंबर दिया गया, लौह चूर्ण पर तनु डाइक्लोरिक अम्ल की क्रिया से होती है, क्या होती है। लौह चूर्ण पर तनु, देखो गाइज ये पहले आ चुका है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर है यानी पहले आ चुका है। ठीक है, और फिर भी इसे रिपीट कर देते हैं। ठीक है, लौह चूर्ण पर तनु क्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया क्या कहते हैं क्या कहते हैं गाइज, तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है गाइज। ये VVI क्वेश्चन है 20वां। ठीक है, आप अच्छी तरह से इसे ज्ञात कर लेना, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, और 21वां क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा गाइज अभी दिखाई नहीं दे रहा अच्छी तरह से, शायद रुक दे देखते हैं गाइज। 21 क्वेश्चन अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसे छोड़ते हैं, स्किप कर देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वां नंबर 22वां दिया गया है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सा है गाइज। 22वां क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया सी यानी CaO प्लस 2HCl से रिएक्शन क्या बनेगा CaCl2 प्लस H2O। चलो ऑप्शन नंबर सी इसका कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलो मार के चले ना। ठीक है, और चलो 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है, कौन सा है गाइज, दहन अभिक्रिया कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका भी होगा। 23 नंबर ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया पेट्रोल का जलना है। ठीक है, और 24वां क्वेश्चन दिया गया क्या है, 24वां क्वेश्चन दिया गया है गैस, जिसमें दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, किस पदार्थ की ऑक्सीजन का योग कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी बी होगा, अपचयन यानी ऑप्शन नंबर बी, अपचयन। चलो 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या दिया है गाइज, 25वां क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित कथनों को असत्य है, कौन सा असत्य है, निम्नलिखित कथन दिया गया जिसे दिया गया है, और 25वां में जोड़ना है, जो हो कहाँ है भाई। जिसमें पहला दिया है क्या, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ में जुड़ता है, तो ये गलत है भाई। और 20वां सॉरी ये सही है, और 20वां करें बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर दिया उदाहरण दिया है क्या, बी नंबर ऑप्शन दिया है क्या गाइज, अवकरण में हाइड्रोजन किस पदार्थ में से जुड़ते हैं, अवकरण में हाइड्रोजन किस पदार्थ से जुड़ते हैं, तो ये भी सही है। और देखते हैं लास्ट करें सी यानी ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, ये गलत है तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत नहीं करते हैं, ये सही है लेकिन ये गलत है। सॉरी ये सही आंसर है लेकिन ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो इसलिए गलत ऑप्शन ही जो होना था, इसलिए हम मार दिए कौन, सी। चलो अगला क्वेश्चन, जिसमें 26वां क्वेश्चन दिया गया है, किसी अयौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का घटन कहलाता है, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का घटन क्या कहलाता है, घटना क्या कहलाता है गाइज, 26 नंबर बी यानी अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 27 नंबर। तो गाइज हमारा 27 क्वेश्चन क्या दिया गया है, 27 क्वेश्चन दिया है,
किसी वस्तु को हवा में जलाने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है। तो गाइज कौन सी क्या कहलाती है जो हवा में जलाने के लिए क्या होती है? न्यूनतम निश्चित होता है। तो इसे कहते हैं क्या गाइज? प्रज्वलन ताप। क्या कहते हैं? प्रज्वलन ताप, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। और 28 क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर दिया गया है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व, एक भूरे रंग का क्या है? चमकदार तत्व, यानी उसे एक्स को वाई की उपस्थिति में गर्म 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 करने पर वह क्या होते हैं? काले रंग का हो जाता है। वह गर्म करने पर क्या हो जाता है? काले रंग का हो जाता है। तो वह तत्व यानी एक्स, वो उसका नाम है, क्या नाम है? जो जो भूरा रंग होता है, चमकदार होता है, लेकिन उसे एक्स मान लेते हैं। और उसे को गर्म करने पर क्या होते हैं? उसमें गर्म करने पर तो काला रंग हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं गाइज? तो उसे कहते हैं Cu, यानी कॉपर। Cu कॉपर कहते हैं गाइज, कॉपर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 29 नंबर, Na2SO4, Na2SO4 ये क्या है? Na2SO4 आप प्लस BaCl2 से रिएक्शन करके क्या बनाता है गाइज? ये बनाता है BaSO4 प्लस में 2NaCl। और उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। और उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। जल्दी जल्दी हम कराने के चक्कर में आपको बता रहे हैं केवल राइट आंसर, ठीक है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Zn प्लस CuSO4 से रिएक्शन करके ZnSO4 प्लस Cu है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया को किस प्रकार की अभिक्रिया? तो इसी को पढ़ते हैं। तो कौन सी अभिक्रिया है गाइज? तो अभिक्रिया क्या नाम है? विस्थापन अभिक्रिया। क्या? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन क्या है? C+O2 से CO2 बनता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है गाइज? तो आपको बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है गाइज? संयोजन अभिक्रिया है। क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। C+O2 से रिएक्शन करके CO2 बनता है। तो कौन सी अभिक्रिया गाइज? तो क्या होते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऐसा क्वेश्चन गाइज बहुत ही आपको पूछा जाएगा, ठीक है? ये ये ज़्यादा वन पार्ट में, मतलब कि क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में दिया गया है, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन दिया गया 32वां नंबर। क्या? रासायनिक अभिक्रिया। इसमें उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया देखिए उसी तरह दिया गया है। CaO प्लस H2O से रिएक्शन करके Ca और OH2 बनता है। ये कौन सी अभिक्रिया है? ये भी गाइज आपको बताना है कौन सी अभिक्रिया है। तो ये भी संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया है। क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। और 33वां क्वेश्चन क्या दिया गया? 33वां क्वेश्चन दिया गया उष्मा के दौरान गाइज अच्छी तरह से नहीं दिखाई दे रहा। उष्मा के दौरान की गई वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलो गाइज इसमें दिया गया क्या? उष्मा के दौरान की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं, ऐसा दिया गया शायद। तो वियोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं गाइज? तो उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं उष्मीय वियोजन। क्या? उष्मीय वियोजन। ऑप्शन नंबर 33वां के बी। ऑप्शन नंबर 33वां के बी। वियोजन अभिक्रिया वियोजन कर रहे हैं, सॉरी, उष्मीय वियोजन, ठीक है? और 34वां क्वेश्चन दिया गया गाइज। 34वां क्वेश्चन दिया गया, जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं, जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं गाइज? ऑप्शन नंबर ए, यानी उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। 35वां दिया गया क्या गाइज? 35 नंबर दिया गया, वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रियाओं के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं। वे अभिक्रिया जिनके अभिकारकों के बीच क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलो और 2 क्वेश्चन है 2-4 क्वेश्चन है, उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो और 36 नंबर क्वेश्चन दिएगा, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संरक्षित हो जाती है।
और इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रक्रिया क्या कहते हैं गाइज? तो 36 नंबर का आंसर होगा सी यानी संरक्षण कहते हैं। क्या? संरक्षण, संरक्षण, संरक्षण कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन 37 नंबर देखिए क्या दिया गया। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस प्रकार की ऑक्सीजन का क्या होता है? हर्ष होता है। कौन सा अभिक्रिया का हर्ष होता है गाइज? तो इसका अपचयन, अपचयन यानी ऑप्शन नंबर बी, अपचयन अभिक्रिया का, अपचयन अभिक्रिया का क्या होता है? हर्ष होता है। और 2 क्वेश्चन है, 2 नहीं 3 है, चलो उसे भी देख लेते हैं। कौन? 38वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 38वां क्वेश्चन देगा क्या? अवक्षेपण, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो गाइज ऑप्शन नंबर बी यानी अविल्य, अविल्य अभिक्रिया, अविल्य लवण प्राप्त होता है, अविल्य लवण प्राप्त होता है। तो और 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया क्या? पीबी यानी प्लेटिनम शायद होता है, पीबी प्लस CuCl2, पीबी प्लस CuCl2 से रिएक्शन करके PbCl2 प्लस Cu बनाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया कौन सा है? रासायनिक अभिक्रिया कौन सा है गाइज? विस्थापन अभिक्रिया। कौन? विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया यानी ऑप्शन नंबर बी। चलो 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से क्या होता है? उपचयन की गति हो जाती है, उपचयन की गति हो जाती है। तो क्या कहते हैं इसे गाइज? धीमी कहते हैं। क्या कहते हैं? धीमी कहते हैं। तो इससे ऑप्शन नंबर ए होगा। और चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ गाइज, और अच्छी लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना, क्योंकि आप करते हैं तो बहुत बहुत कम वीडियो इसलिए आ जाता है। सॉरी गाइज।